हमें कोई भी काम दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं NS मोटिवेशनल लेकर आया हूँ आज उन लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो जो दिखावा बहुत करते हैं। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति था, वो भगवान के मंदिर जाता था। जो नज़दीक भगवान का मंदिर था उसके मोहल्ले में, वहाँ जाता था। लेकिन जब वो जाता था उस समय कोई भीड़ नहीं होती थी, तो बड़ा वो शांति से अपना पूजा पाठ करता। लेकिन जैसे वहाँ भीड़ आना शुरू हो जाती थी, वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता था। तो धीरे धीरे सभी लोग समझते थे तो बहुत बड़े भक्त हैं। सभी लोग उनकी बहुत सम्मान करने लगे। ऐसे ही काफ़ी समय चलता रहा। जब मंदिर में कोई नहीं रहता, वो अपना ऐसे ही चुपचाप रहते थे, और जैसे ही लोग आना शुरू हो जाते तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते थे। कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक महात्मा आए, और वो महात्मा बोले, मैं यहाँ 4 महीने रुकूंगा इसी मंदिर में, उसके बाद यहाँ से चला जाऊंगा। वहाँ महात्मा वहाँ रहते थे। उनकी पूजा करने की जो विधि थी वो थी कि जब बिल्कुल मंदिर खाली रहता था तब वो पूजा करते थे। अपना पूजा पाठ ध्यान जो भी करना होता था, और जैसे ही लोग शुरू आना हो जाते थे वो अपना शांत रहते थे। धीरे 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 काफ़ी समय बीत गया। एक दिन उस व्यक्ति से रहा नहीं गया और महात्मा से बोले, महात्मा जी, मेरा और आपका दोनों का बड़ा उल्टा है पूजा करने का तरीका। मैं तो जब लोग होते हैं तब जोर जोर से पूजा पाठ चिल्लाता हूँ, भक्ति करता हूँ, और आप हो कि लोग होते हैं तो शांत रहते हो, उसके बाद उनके जाने के बाद आप करते हो। तो वो महात्मा बोले इस व्यक्ति से कि ठीक है, मैं समय आने पर इसका जवाब दे दूंगा। तो एक दिन क्या हुआ, वो व्यक्ति नई चप्पल लेकर आया था, और उन्हीं नई चप्पलों को लेकर मंदिर आ गया। मंदिर के बाहर चप्पल उतार दी। चप्पलों उतारने के बाद जैसे ही उसे भीड़ आना शुरू होगी तो उसे लगा कि अभी तो लोग आना शुरू हो गए, कहीं मेरी चप्पलों को कोई न ले जाए। अब वो जोर जोर से पूजा पाठ जैसे रोज करता था वैसे करने की कोशिश तो कर रहा है, भजन गा रहा है, लेकिन उसका ध्यान चप्पलों की तरफ था। लेकिन उसका मतलब बहुत कंट्रोल करने के बाद भी उसका ध्यान नहीं रह पा रहा था। उसका ध्यान वही था कि कोई चप्पलों को चुरा कर ना ले जाए। जल्दी जल्दी उसने जो करना था कर दिया, और वो भाग के बाहर गया चप्पलों को देखने के लिए। उसकी चप्पल वहीं खड़ी रखी थी। उस दिन वो ऐसे ही वहाँ से चला गया। मतलब और दिन जो जिस तरह से वो करता था, उस दिन उसकी पूजा पाठ में वो मज़ा नहीं आया, ना उसे खुद को आया, ना वहाँ और भी लोग थे उनको भी लगा कि आज महाराज जी कुछ परेशान हैं। उस व्यक्ति इसके लिए बोल रहे थे, और इन सारी बातों को गौर से देख रहे थे जो वहाँ पर पुजारी रह रहे थे। वो व्यक्ति अपने घर चला गया। घर जाके सो गया तो रात में उसे स्वप्न आता है कि एक दिव्य अलौकिक व्यक्ति उसी मंदिर के बाहर उनकी चप्पलों के पास खड़ा हुआ है। उसकी जैसी सुबह आँख खुली, वो समझ गया। अब उसने बोला, मैं यहाँ घर वालों को बताऊंगा तो ये बोलेंगे ऐसी फालतू बातें कर रहा है। वो सीधा उसी महात्मा के पास गया जो मंदिर में रुके हुए थे। उनके साथ जाकर इस बात को डिस्कस करता है कि महात्मा जी, मुझे एक बात बताइए, आज मैंने ये सपना देखा है। तो महात्मा जी बोला, कल तुम जब पूजा पाठ यहाँ पर कर रहे थे तो तुम्हारा ध्यान यहाँ पर नहीं था, तुम्हें अपनी चप्पलों की चिंता थी। तुम ये बात भूल गए कि जिस भगवान के दरबार में तुम खड़े हो, मंदिर के अंदर तुम खड़े हो, तुम्हें सिर्फ उसका ध्यान लगाना चाहिए। तुम्हारी चिंताओं का ध्यान करने के लिए तो ये मंदिर में विराजमान है। लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास नहीं था कि तुम जिसके दरबार में खड़े हो वो तुम्हारी चिंताओं की चिंता बहुत करता है। इस व्यक्ति की समझ में आ गई कि जब तक अपने आप को तुम समर्पित नहीं करोगे, अगर किसी को समर्पित कर दिया है तो उस पर भरोसा नहीं करोगे, तो उस भक्ति का कोई फायदा नहीं है।
तो दोस्तों हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे होता है, हम हर जगह जाते हैं लेकिन हम विश्वास नहीं करते, भगवान की पूजा करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। अपनी समस्याओं को उनके पास रख दिया तो भूल जाओ, फिर उन पर अगर भरोसा है तो आपकी समस्याएं उनकी समस्याएं हो गई। तो अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद।